भगवती सूत्र में बताया गया है, अन्न उत्थियाणम भन्ते एव माइखन्ति जाव परु वेन्ति सब्बे पाणा सब्बे भूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ता एवं भूयं वेदनम वेदन्ति से कहमेयम भन्ते एवं गोयमा जन्नम ते अन्न उत्थिया एव माइखन्ति जाव सब्बे सत्ता एवं भूयं वेदनं वेदन्ति जेते एव माहंसु मिच्छम ते एव माहंसु अहम पुण्य गोयमा एवं एवं आइखामि जाव परुवेमि अत्थे गइया पाणा भूया जीवा सत्ता एवं भूयं वेदनं वेद्यन्ति अत्थे गइया पाणा भूया जीवा सत्ता अनेवं भूयं वेदनं वेद्यन्ति। बताया गया कि कुछ अन्य यूथिक यानी जैन दर्शन से इतर दार्शनिक चिंतक वे इस प्रकार आख्यान करते हैं, प्ररूपणा करते हैं कि सब प्राण भूत जीव सत्व ये एवं भूत वेदना का वेदन करते हैं। एवं भूत वेदना, एवं भूत एक नय का प्रकार भी है, 7 नयों में 7वां नय भी एवं भूत है। इसी प्रकार हुआ यानी पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची वैसे मानो कोई है ही नहीं, जैसे इस साधु है, वाचम यम है, भिक्षु है, ये वैसे सामान्यतया पर्यायवाची शब्द हैं, किसी नय से पर्यायवाची शब्द हैं। एवं भूत नय का कहना है कोई पर्यायवाची नहीं है कि भिक्षु साधु वाचम यम ये एकार्थक कैसे हुए। जब भिक्षा में लगा हुआ हो तब तो वह भिक्षु है, बाकी दिन में बैठा है स्वाध्याय में तो वो भिक्षु नहीं है। भिक्षा करे उस समय भिक्षु है, बाकी रात में भिक्षु नहीं है। वो तो रात को खाता नहीं, लाता नहीं, भिक्षा करता नहीं, तो साधु रात में भिक्षु नहीं होगा। तो वाचम यम का व्याख्यान दे रहा है, वो वाचम यम कैसे हुआ? वो तो वक्ता है, तो बोली का संयम रखे तब वाचम यम है, वरना वो वाचम यम नहीं। हालांकि बोलते बोलते भी वाचम वाणी का संयम तो फिर भी रखा जा सकता है, तो बोल वाणी का संयम करे तब वाचम यम है। तो पर्यायवाची ने जिस प्रवृत्ति में लगा हुआ है वो शब्द उसके लिए लागू हो सकता है। तो ये शिक्षक है, तो शिक्षक कब है? जिस समय पढ़ा रहा है तब तो शिक्षक है। अपने घर में बैठा है, खाना खा रहा है, तब वो शिक्षक नहीं है। तो यानी शब्द का प्रयोग कैसे करना, जब उस प्रवृत्ति में लगा हुआ हो तभी वो वह कहलाएगा, बाकी समय में नहीं कहलाएगा। यह थोड़ी गहरी बात है। और 7 नयों में एवं भूत नय का यह मंतव्य होता है। खैर, यहां भी एवं भूत शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां एवं भूत वेदना के संदर्भ में है। 2 प्रकार की वेदना होती है, एवं भूत वेदना और अनेवं भूत वेदना। बताया गया कि अन्य यूथिक या अन्य दार्शनिक हैं, वे कहते हैं कि ये सब प्राण भूत जीव सत्व एवं भूत वेदना का वेदन करते हैं। यहां 4 शब्द काम में लिए गए हैं, प्राण भूत जीव सत्व। चारों वैसे एकार्थक भी संभवतः हो सकते हैं, और चारों में अंतर भी किया गया है कि चारों अलग अलग स्थिति के द्योतक हैं। प्राण भूत जीव सत्व, अलग अलग अर्थ क्या है?
एक संस्कृत का श्लोक है, इनका पार्थक्य द्योतित करने वाला। प्राणाद्वित्रिचतुः प्रोक्तः भूतास्तु तरवः स्मृतः जीवः पंचेन्द्रियः ज्ञेयः शेषः सत्वः उदीरितः। प्राणाद्वित्रिचतुः प्रोक्तः भूतास्तु तरवः स्मृतः जीवः पंचेन्द्रिया ज्ञेया शेषः सत्वः उदीरितः। कि प्राण द्वित्रिचतु, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 4 इंद्रिय वाले, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये प्राणी प्राण कहलाते हैं। जैसे लट है, कीड़ा मकोड़ा है, मक्खी मच्छर है, ये इनको हम विकलेंद्रिय भी कहते हैं, तो इनको प्राण संज्ञा दी गई है। अब भूत तरवह वनस्पति काय है, पेड़ पौधे अंकुरे, वनस्पति काय वो भूत कहलाती है। अब जीव कौन से हैं कि पंचेंद्रिया, पंचेंद्रिय प्राणी, मनुष्य है, नारक है, पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं, देव हैं, पंचेंद्रिय प्राणी जीव कहलाते हैं। शेषः सत्वः, शेष, शेष कौन बचे? पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, ये चारों सत्व कहलाते हैं। तो प्राण, भूत, जीव, सत्व, ये चारों शब्द जीव के, प्राणी के द्योतक भी बन सकते हैं, और अलग अलग इनका प्रयोग किया जाए तो वो अलग अलग भी हैं। प्राण द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय प्राण है, वनस्पति काय भूत है, पंचेंद्रिय जीव हैं, और पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, ये चारों सत्व कहलाते हैं। तो यहां कहा गया कि सारे ये जीव हैं, प्राण, भूत, जीव, सत्व, वे एवं भूत वेदना का वेदन करते हैं, ऐसा अन्य योथिक कहते हैं। एवं भूत वेदना का मतलब क्या है कि जिस प्रकार कर्मों का बंधन हुआ है उसी के अनुसार बाद में फल भोगना। जैसा कर्म बांधा वैसा का वैसा फल भोगना, वेदना, वेदन करना, यह हो गई एवं भूत वेदना। तो यह अन्य योथिकों का सिद्धांत है, ऐसा बताया गया। तो पूछा गया कि यह सिद्धांत कैसे है, सही है, गलत है, कैसे है? तो आगमकार ने बताया, यानी भगवान महावीर को हम मान लें जैन धर्म के अधिकृत प्रवक्ता भगवान महावीर, जैन दर्शन के को वो यथार्थ के अधिकृत प्रवक्ता कह दें, जो भी, उन्होंने कहा कि गोयमा, गौतम, जो अन्य यूथिक या अन्य दार्शनिक, अन्य तीर्थिक यह बात कहते हैं कि सारे ये जीव, ये प्राण, भूत, जीव, सत्व एवं भूत वेदना का वेदन करते हैं, ऐसा जो कहते हैं वे मिथ्या कहते हैं, यानी वो झूठ बोलते हैं ऐसा कहने वाले। मैं यह बताता हूं कि देखो ये सारे ये प्राण, भूत, जीव, सत्व, इनमें से कुछ तो एवं भूत वेदना का वेदन करते हैं और कुछ अनेवं भूत वेदना का वेदन करते हैं। यानी जैसे बंधन किया है उसके थोड़ा इधर उधर, यानी उसमें परिवर्तन भी हो सकता है, परिवर्तन के साथ भी वेदन कर सकते हैं। तो जैन दर्शन का जो कर्मवाद सिद्धांत है उसके अनुसार कर्म का वेदन दोनों रूपों में हो सकता है, यानी किसी का हम एवं भूत वेदना के रूप में कर लें, किसी कर्म को अनेवं भूत वेदना के रूप में उसका वेदन कर लें। दोनों रूपों में वेदन होता है, यह भगवती सूत्र का सिद्धांत है, मान्यता है। यह एवं भूत अनेवं भूत की बात है। अब देखिए, कर्म बांधा था तब तो असात वेदनीय के रूप में बांधा था,
बाद में संक्रमण हो गया, यानी कर्मवाद में ये 8 करण भी माने गए हैं। यो 10 अवस्थाएं कर्म की बताई गई हैं। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, निदत्ति, निकासना, ये अवस्थाएं बताई। 10 अवस्थाएं हैं कुल। अपवर्तना, उद्वर्तना, ये तो इनके संदर्भ में है कि कर्म जो बंधा है उसमें चेंज भी हो सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है। मोटा मोटी ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, मोटा मोटी ठीक है। सूक्ष्मता में जाएं तो कर्मवाद में यह बताया गया है कि बांधा हुआ कर्म है उसमें चेंज भी हो सकता है। असात वेदनीय सात वेदनीय में संक्रांत हो जाए, सात वेदनीय असात वेदनीय में संक्रांत हो जाए, मति ज्ञानावरणीय श्रुत ज्ञानावरणीय में, ऐसे यूं परस्पर कहीं कहीं कई जगह चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए यह भगवती सूत्र का या जैन दर्शन का सिद्धांत कि वेदना दोनों प्रकार से, बंधे हुए कर्म उनका जो वेदन होता है वह एवं भूत वेदना के रूप में भी हो सकता है और अनेवं भूत वेदना के रूप में भी। अब जैसे संभवतः अब जो निकाचित कर्म बंधा हुआ है, निकाचित कर्म तो वो एवं भूत वेदना के रूप में वेदा जा सकेगा। बाकी क्रमों में परिवर्तन चेंज भी हो सकता है। और आयुष्य के संदर्भ में अकाल मृत्यु का सिद्धांत भी जैन वाङ्मय में प्राप्त होता है कि आयुष्य कर्म है कोई दीर्घ काल में अनुभवनीय आयुष्य कर्म है, वो अल्पकाल में भी भोग लिया जाता है कहीं कहीं, कभी कभी। कैसे? जो अकाल मृत्यु का सिद्धांत है कि बड़े बड़े युद्ध होते हैं, संग्राम होते हैं, हो सकता है किसी का आयुष्य और लंबे समय तक रह सकता था, युद्ध में मारा गया तो अल्पकाल में उसका आयुष्य भोग लिया गया। तो ऐसे कर्मवाद के अंतर्गत ये कई मंतव्य हैं, कई सिद्धांत हैं, विभिन्न प्रकार की ये मान्यताएं हमें कर्मवाद के ग्रंथों में, शास्त्र में प्राप्त हो सकते हैं। कोई सूक्ष्म अध्ययन करे कर्मवाद का, अनेक बातें संभवतः है ज्ञात हो सकती हैं। यूं हमारे आगमों में कर्मवाद की बातें मिलती हैं, जैसा कि भगवती सूत्र में यहाँ यह एवं भूत अनेवं भूत वेदना की बात आई है। तो अन्य यूथिक का सिद्धांत है कि एवं भूत वेदना का वेदन करते हैं, बताया गया है। यह बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है एवं भूत वेदना का। तो अलग अलग ये दर्शन है, मंतव्य हैं, अपने अपने चिंतन मान्यताएं हैं। काफी बातें समान है तो कहीं कहीं सिद्धांतों में अंतर भी है। हम धर्म के सिद्धांतों में देखें, आज इतने दर्शन हैं, धर्म है, बौद्धम, नैयायिकम, सांख्यम, जैनम, वैशेषिकम तथा जैमनीयम च नामानि दर्शनानाम अमुन्यो। ये दर्शनों में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, जैमनीय भी है, नैयायिक है, वैशेषिक है, सांख्य, अनेक दर्शन हैं। धर्म भी जुड़े हुए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कितने धर्म भी हैं। तो ये दर्शनों के, धर्मों के जो मंतव्य हैं, सिद्धांत हैं, कईयों में बहुत समानता भी है। कोई छोटी छोटी बातों में जाएं तो हमें असमानता भी ग्रंथों में मिलती है कि वह धर्म ऐसा मानता है, यह धर्म ऐसा मानता है। तो यूं ये मंतव्यों में अंतर भी है। तो भेद में छिपा अभेद, भेद हैं, हम भेद को देखें तो भेद भी हैं। अब नय की दृष्टि से देखें, संग्रह नय, व्यवहार नय। अब संग्रह नय की दृष्टि से चले तो अभेद अभेद अभेद, व्यवहार नय में चले तो भेद 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 भी हो सकता है। तो भेद भी है और अभेद भी है। जानने को भेद को भी जान लेना अच्छा हो सकता है, अभेद है तो अभेद को भी जान लें, अभेद को भी जान लें, भेद को भी जान लें। परंतु भेद है वो भेद लड़ाई झगड़े का कारण न बने, फालतू वितंडावाद, फालतू झगड़े का कारण न बने। ठीक है,
शास्त्रार्थ भी किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है, अपना मंतव्य भी रखा जा सकता है, पर हिंसा, उन्माद, मार काट, हत्या, इनको मौका नहीं मिले। वैचारिक रूप में मतभेद हो सकता है और अपेक्षा लगे तो मतभेद को कहीं प्रस्तुत भी किया जा सकता है, जैसे कि भगवती सूत्र में साफ कह दिया गया, तो जो ऐसा मानते हैं, जो ऐसा व्याख्यान प्ररूपणा करते हैं, वे मिथ्या बोल, उन्होंने मिथ्या कहा है, कितना साफ कह दिया गया, उन्होंने मिथ्या कहा, मैं ऐसा कहता हूं। तो यह हमारे साहित्य में खंडन भी किया गया है, अस्वीकार भी किया गया है। तो अब सही बात को बताने के लिए गलत बात पर कहीं अस्वीकृति की बात भी कहनी पड़ सकती है, तो कहनी है तो कहनी है। फिर आचार्य भिक्षु थे, उनके ग्रंथों को देखें तो अपनी बातें फरमा दी, पद्यों में आ गई, और थोड़ी भाषा किसी को लगे कि कड़ी है, ऐसी है, तो ठीक है। अब कड़ी सब सापेक्ष है, कड़ी क्या कोमल क्या। अब कहीं कहीं कड़ी भी कहनी पड़ जाए कि भाई बिना कड़ी कहे विषय साफ होगा नहीं, तो मान लो कहीं जरूरत हो तो कड़ी भी कह दे, राग द्वेष नहीं, कड़ी भी आपको आदमी को बात कहनी पड़े, तो बात गलत बात नहीं कहनी चाहिए, दुर्भावना से नहीं बोलना चाहिए। बाकी तो भगवती सूत्र में भी बहुत साफ कह दिया गया, जो ऐसा कहते हैं एवं भूत वेदना वाली बात कहते हैं, ये मिथ्या कहा है उन्होंने, तो कितना साफ कहा गया है। तो खैर ये अनेक शास्त्रों की बातें हैं, तो शास्त्रों के अध्ययन से अनेक जानकारियां मिल सकती हैं। तो कर्मवाद है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्मवाद की आत्मा, कर्मवाद की आत्मा यह है, जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख स्वयं मिलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो शैल यू रिप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। यह कर्मवाद की मूल थ्योरी कह दे, मूल आत्मा है, जैसी करनी वैसी भरनी। विस्तार में जाएं, अनेक सिद्धांत हैं कर्मवाद के, संक्रमण की बात, उद्वर्तना, अपवर्तना, सत्ता, उदय, उदीर्णा, निर्जरा, आदि आदि बहुत बातें हैं। तो मूल तत्व लगता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो हम कर्मवाद के आधार पर यह ध्यान दें कि भाई ऐसा कर्म का बंध हमारे न हो। अब ज्ञानावरणीय कर्म है, अब हम संतों में ही देख लें कि कई संतों की बौद्धिकता ज्ञान काफी अच्छा है। हम कई साध्वी जी को देख लें, कईयों में वैदुष्य है, वक्तृत्व है और बौद्धिक क्षमता है। आप गृहस्थों में भी देख लो, कई कई बड़े विद्वान मिलते हैं, बड़े प्रतिभाशाली मिलते हैं, कई बच्चे विद्यार्थी आते हैं, कितने अच्छे अंक मेधावी छात्रों में आते हैं, अच्छे अच्छे अंक प्राप्त करते। तो यह बौद्धिकता वैदुष्य है, तो मानना चाहिए ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपम अच्छा है, तब प्रतिभा है, बौद्धिकता है, वक्तृत्व भी, फिर बात समझ में आ गई, फिर बताने की भी शक्ति है। वरना कई बार ज्ञान तो है परंतु प्रस्तुति की शक्ति बढ़िया नहीं होती है। ज्ञान तो अच्छा है, वैदुष्य है, तो भाषण दो परिषद में, तो भाषण वो इतना बढ़िया नहीं दे पाता। ज्ञान होने पर भी प्रस्तुति बढ़िया नहीं होती है। तो ये प्रेजेंटेशन प्रस्तुति बढ़िया हो, ज्ञान भी बढ़िया हो और प्रस्तुति भी बढ़िया हो। ज्ञान बढ़िया, प्रस्तुति बढ़िया और प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता बढ़िया हो, तो वो वक्ता अच्छा हो सकता है जिसका ज्ञान भी बढ़िया है, प्रस्तुति प्रेजेंटेशन का तरीका भी बढ़िया है। कोई प्रश्न पूछे तो प्रश्नों का उत्तर भी बढ़िया दे सके, वह एक अच्छा वक्ता मेरी दृष्टि में संभवतः हो सकता है। तो हमारे साधु साध्वियां भी है, आप गृहस्थों में भी कई अच्छे भाषण देने वाले मिल सकते हैं। ये जो स्पीकिंग का कोर्स, कैसे बोलना, वो आजकल कई प्रशिक्षक भी ऐसे मिल सकते कि बोलना कैसे, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना, वो सिखाने वाले भी मिल सकते हैं।
तो ये पब्लिक स्पीकिंग भी आदमी की ठीक है, अच्छी होनी चाहिए, और साथ में ज्ञान मूल अच्छा होना चाहिए, स्पीकिंग का तरीका भी अच्छा हो। तो ये कर्मवाद की अनेक बातें हैं। ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम होगा है तो हमारा ज्ञान विकसित हो सकेगा। और परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, तो लगता है उनके ज्ञानावरणीय क्रम का अच्छा क्षयोपशम था। आचार्य तुलसी का भी इतना तत्व ज्ञान मेरे, तेरा पंथ के दर्शन मेरे, राग रागनियों मेरे, व्याख्यान मेरे, कहीं बातचीत में वो समझाने मेरे, मतलब उनका ज्ञानावरणीय का भी और भी वक्तृत्व का भी अच्छा उनका भाग्य योग था। आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी देख ले, प्रवचन करते, प्रश्नों का उत्तर भी देते। बाद में जब वो कई बार प्रश्नोत्तर होता, जैसे निदम में वो प्रवचन करते फिर प्रश्नोत्तर होते, तो प्रश्नों का उत्तर भी देते। तो बोली भाषण भी अच्छा, जवाब भी अच्छा दे। जवाब अच्छा कैसे? जवाब अच्छा यानी ज्ञान इतना प्रकृष्ट है कि सही जवाब दे सके। अब जैसे तैसे उत्तर देना तो ठीक है, वो तो काम चलाऊ बात है। जैसे तैसे प्रश्नकर्ता को बेचारे को एक निष्प्रभावी कर देना, वो तो दमदार बात नहीं है। कि ज्ञान तो पूरा है नहीं, अब ज्ञान ही तो प्रश्नकर्ता को दबा कर जैसे तैसे उसको एक तरह से अप्रभावी बनाने का, वो तो दमदार बात नहीं। ज्ञान इतना कि अच्छा सही उत्तर दे सके, तो वो क्षमता हो। तो हमारे साधु साधियां समझनिया भी है कि अच्छा वक्ता कौन है, अपना अध्ययन ज्ञान अच्छा, नंबर 1 की बात है। नंबर 2 की बात है स्पीकिंग पावर, स्पीकिंग टेक्निक, वो बोलने की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन का तरीका बढ़िया, दूसरी बात है। तीसरी बात है प्रश्न का उत्तर सही दे सके, वो तीसरी बात है। ये 3 योग्यताएं हो जाए तो हम एक अच्छे वक्ता, अच्छे व्याख्यानी, अच्छे प्रवचनकार बनने के या कहलाने के अधिकारी बन सकते हैं। तो हमारे साधु साध्वियां समनिया जो बाहर भी कई रहते हैं, काम करते हैं, तो कि हमारा ज्ञान अध्ययन कितना है, वो पहली बात है। ज्ञान अध्ययन कितना, फिर दूसरी बात है हमारा प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति का तरीका कितना बढ़िया हो। तीसरी बात है कि भाषण ही नहीं देना, बाद में प्रश्नों का भी सामना कर सके, प्रश्नों का सही उत्तर, समाधान दे सके, इतना ज्ञान हमारा प्रौढ़ हो कि कैसे उत्तर दे सकें, और उत्तर भी कितने अच्छे तरीके से दे सकें, कितनी सही लॉजिक तर्क के साथ दे सकें कि एक तो प्रश्नकर्ता को अपने ज्ञान की कमी के कारण से दबाना पड़े, एक प्रश्नकर्ता को अपने ज्ञान बल से दबा दिया जाए, वो ठीक है। ज्ञान बल से किसी को दबा दें, तार्किकता से दबा दे, वो तो अच्छी बात हो सकती है। तो कर्मवाद में क्षयोपशम अच्छा हो तो ज्ञान अच्छा, और कुछ पुण्य का योग अच्छा हो तो और भी कई योग्यताएं आ सकती हैं। तो हम कर्मवाद को समझ करके जैसी करनी वैसी भरनी, इस सिद्धांत को आत्मसात करते हुए बुरे कार्यों से बचने का प्रयास करें। यह काम